हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एफएफसी। बारिश और ठंड के मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और बॉडी को स्ट्रांग रखने के लिए ड्राई फ्रूट के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बनाने में बेहद ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। ये इतना टेस्टी है कि मेरी 5 साल की बेटी भी इसे खाती है। तो आइए करते हैं श्री गणेश। तो इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। बादाम लिए है 3/4 कप, अखरोट 3/4 कप, मूंगफली 3/4 कप, काजू लिया है 3/4 कप, 1/4 कप पिस्ता लिया है, खजूर लिया है 1 कप। साथ ही मैंने लिया है काली किशमिश 1/4 कप और पीली हुई किशमिश 1/4 कप। 1 कप ड्राई कोकोनट ग्रेट किया हुआ, जायफल, 5 लौंग, 8 इलायची, 1 टेबलस्पून सौंफ, आधा टेबलस्पून मेथी दाने, 1/4 कप सफ़ेद तिल, 2 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड या जवस या अलसी, 2 टेबलस्पून मेलन सीड या तरबूज की बीज, 4 से 5 टेबलस्पून हमें घी की ज़रूरत होगी। और गुलकंद मैंने इस्तेमाल किया है, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इतने सारे इंग्रेडिएंट यूज़ करके हम बनाने वाले हैं हेल्दी लड्डू। अब एक पैन में लेंगे बादाम और इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो बादाम में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन जैसे पोषक तत्व होते हैं। इसमें जो विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करते हैं। इसे 4 से 5 सेकेंड हाथ में होल्ड करके रखना। अगर आपको गर्माहट फील होती है, इट मीन्स कि ये सही से रोस्ट हो चुके हैं। अखरोट में विटामिन, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट बादाम से भी ज़्यादा होते हैं। यह हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। मूंगफली में कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और फैट्स होते हैं। प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है, हर घर में अवेलेबल होता है, तो इसे कभी भी इग्नोर ना करें। काजू में होते हैं अनसैचुरेटेड फैट और मिनरल जैसे कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन B6, फॉलिक एसिड, जो ब्लड प्रेशर कम करने में और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करते हैं। इसे भी हम 4 से 5 मिनट रोस्ट करेंगे, जैसे हमने बादाम और अखरोट को रोस्ट किया था। पिस्ते में होते हैं कैलोरीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीज, थायमीन, विटामिन B6 और सैचुरेटेड फैट। ये आपके दिल, दिमाग, नर्वस सिस्टम, हड्डी, आंखें, दांत, स्किन सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब बादाम, अखरोट, मूंगफली, काजू और पिस्ता को एक ही बर्तन में निकाल के रखेंगे। अब पैन में मैंने लिया है लौंग, इलायची और सौंफ। तो इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है फ्रेंड्स। लौंग नेचर वाइज ही गर्म होता है, जो कि सर्दी वगैरह में बहुत ही कामगार होता है। जो सर्दी में अगर कफ जमे तो वो उसे रिलीव करने में मदद करता है। ड्राई कोकोनट में होता है विटामिन सी, ई, बी, पोटेशियम, फाइबर, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें होती है। प्लस ये हमारे हार्ट, ब्रेन, बोन, स्किन सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और ये डाइजेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो जैसे इसका रंग बदल जाए, ये क्रिस्पी हो जाए, इस स्टेज पर हम इसे एक अलग से थाली में निकालेंगे, बाकी के ड्राई फ्रूट के साथ नहीं रखेंगे। सफ़ेद तिल में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, साथ ही इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने में ये शक्ति देता है। दांतों में होने वाले बैक्टीरिया को भी दूर करने में मदद करता है। प्लस ये हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी हेल्प करता है। जैसे ये चटकने लग जाए, इसे निकाल लेंगे। फ्लैक्स सीड, जिसे हम मराठी में जवस और हिंदी में अलसी बोलते हैं, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि ब्रेन बूस्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो जैसे ये भी चटकने लग जाए ना, 2-3 मिनट में हम इसे निकाल लेंगे। मेलन सीड्स या तरबूज की भी शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। प्लस ये स्किन और बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें प्रोटीन, आयरन, कॉपर, जिंक, फाइबर, मैग्नीशियम और विटामिन B9 होता है। इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। आधे टेबलस्पून घी में मेथी दाने को सेक लेंगे। ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। प्लस इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। भले ही ये टेस्ट में कड़वा है, लेकिन इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन हैं। अब 1 चम्मच घी में हम पीली किशमिश सेक लेंगे, जिसमें विटामिन ई, सी, के, B9, B6, B3, B2, B1 बहुत ही होता है। साथ ही इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, फैट, शुगर, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर, ये सारी चीज़ें होती है। तो जैसे ही ये फूलने लग जाए ना, हम इसे निकाल लेंगे और अलग से एक बर्तन में रख देंगे। प्लस ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फिर से 1 चम्मच घी में हम काली वाली किशमिश को सेक लेंगे। तो इसमें कैलोरी, कार्ब्स,
पोटेशियम, सोडियम, फाइबर, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। प्लस ये आँखें, स्किन और बालों के लिए बेस्ट होता है। तो इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सेक लेंगे और इसे निकाल के रख लेंगे। एक थाली में मैंने सूखा नारियल, तिल और अलसी को रखा है। अब ये जो तिल है मैं इसके 2 पार्टीशन कर रही हूँ। आधा मैं साबुत तिल ऐड करने वाली हूँ और आधे तिल को अलसी के साथ मिला के उसकी एक अच्छी फाइन पाउडर बना के मैं लड्डू में मिक्स करने वाली हूँ। तो देखिए ये जो अलसी है और जो तिल है सफ़ेद तिल, इसे ग्राइंडिंग जार में ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करने वाले हैं मेथी दाने। पर पहले मैं मेथी दानों को एक ओखली में लेकर अच्छे से बारीक कर लूँगी, क्योंकि मुझे ये पूरी पाउडर्ड फॉर्म में चाहिए। और जैसे ही ये थोड़ी पाउडर्ड हो जाए फिर हम इसे ग्राइंडिंग जार में ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे लौंग, इलायची और सौंफ और इसकी एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। तो देखिए ये पाउडर बन के तैयार है। आप देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल कोरस नहीं रखा है, अच्छे से फ़ाइन पाउडर में बनाया है। ड्राई फ्रूट सारे ठंडे हो चुके हैं। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें पीस लेना है। ड्राई फ्रूट काफ़ी सारे हैं तो मैं इसे 2 अटेम्प्ट में पीसने वाली हूँ। और मुझे इसकी एक फ़ाइन पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना है, मुझे इसे कोरस ही रखना है। तो आप देखिए मैंने इसका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है इसमें बिल्कुल कोरस रखा है। आप चाहे तो फ़ाइन पाउडर में इसे पीस सकते हैं। मुझे ये ऐसे ही पसंद है इसलिए मैंने इसे कोरस रखा है। अब इसे निकाल लेंगे। सेकंड अटेम्प्ट में पीसने के लिए मैंने जो काले मनुके और पीले मनुके थे उन्हें बाकी के ड्राई फ्रूट से अलग रख लिया है, क्योंकि मुझे इसे बाद में खजूर के साथ पीसना है और वो भी बारीक पीसना है, फाइन पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैंने बाकी के ड्राई फ्रूट को अच्छे से पीस लिया है। ये भी मैंने कोरस ही रखा है। आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर। तो इसे भी हम बाकी के जो ड्राई फ्रूट हमने पीसे थे उनके साथ मिक्स कर लेंगे। अब ग्राइंडिंग जार में लेंगे काली और पीली वाली किशमिश या मनुके। साथ ही खजूर लेंगे जिसमें से मैंने बीज निकाल के रखी है। 1 चम्मच मैं यहाँ गुलकंद ऐड कर रही हूँ। गुलकंद का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जस्ट इसीलिए मैंने इसे ऐड किया है। बाकी ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने अच्छे से फाइन सा इसका एक पेस्ट बना लिया है। अब एक पैन में लेंगे 2 चम्मच घी और इसमें हम सेक लेंगे खजूर वाले मिक्सचर को। खजूर में फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर, प्रोटीन, विटामिन B6, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। याददाश्त बढ़ाने के लिए भी एक बेस्ट सोर्स है। अब ये जो सूखा नारियल और तिल हमने साइड में रखा था इसे भी हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसकी भी फाइन पाउडर बना के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जब क्रंची हो जाता है तो हाथों से ही मसलने पर ये इजीली ब्रेक हो जाता है और इसका टेक्सचर ना इसी तरीके से खाने में बहुत सही आता है। अब हमने जो फाइन पाउडर बनाई थी तिल, फ्लैक्सीड, लौंग, इलायची वाली, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने जायफल लिया है, इसे हम लास्ट मोमेंट पर इसी तरीके से ग्रेट करके ऐड करेंगे। ये एसिडिटी को दूर करने में हेल्प करता है। प्लस इसमें फाइबर, जिंक, फास्फोरस, कॉपर, मैग्नीशियम, विटामिन सी, ई, ए और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब इन सारे मिक्सचर को हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इन सबको एक जान कर लेना है। आप चाहे तो इसमें खसखस भी ऐड कर सकते हैं। तो 2 चम्मच खसखस को आप आधे चम्मच घी में अच्छे से सेक लें। 2 से 3 मिनट में वो अच्छे से सेक जाएगा। उसका कलर जैसे ही चेंज हो जाए उसे आप डायरेक्टली इस लड्डू के मिक्सचर में ऐड कर सकते हैं। उसे पीसने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो साइज़ में वैसे भी बहुत ही छोटा होता है पर न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। आखिरी में मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ मेलन सीड। मैं इसे पर्पसली लास्ट में ऐड कर रही हूँ ताकि ये लड्डू में साबुत दिखे और इससे लड्डू और भी सुंदर दिखे। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स करके हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इफ़र्टलेसली मैं ये लड्डू बना रही हूँ एक ही हाथ से। वो भी तब जब ये पूरा का पूरा मिक्सचर ठंडा है, तो आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं जलेंगे और ये लड्डू देखिए बन के रेडी है। इतनी क्वांटिटी में मेरे 30 लड्डू बनाए हैं। आप ये देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट बना है और ये कितने आसानी से टूट रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो में यहाँ तक बने हैं, मेरे चैनल FFC को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।